गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज मैं सेबी के गाइडलाइन के अनुसार से जो भी चेंजेस आए हैं एफएनओ में, डेरिवेटिव्स में, मेरा थंबनेल भी वही है, तो जो भी चेंजेस आए हैं आज मैं उस पर डिस्कस करूंगा। एनालिसिस थोड़ा सा उस पर करता हूं कि क्या चेंजेस आए हैं, कौन से वो 6 टॉपिक्स हैं। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, पीछे मैंने टॉपिक लिख के रखा है। वो 6 कौन सा टॉपिक है जिससे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ये थोड़ा वीडियो आज थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं एक्चुअली एक एक करके वो 6 टॉपिक को बताऊंगा कौन कब से ये इम्प्लीमेंट होगा। तो थोड़ा सा आप बने रहिए हमारी इस वीडियो पे। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो पहला आप कह सकते हैं जो मैंने लिखा है, अभी देखोगे जो 6 टॉपिक्स हैं। पहला है सेबी ने क्या चेंजेस लाए हैं, जो बहुत सारे लोगों का क्वेरी भी आ रहा है, क्या चेंजेस आए हैं, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, वो अभी मैं डिस्कस करूँगा। क्या डिस्कशन हो सकता है। पहला है इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज। भैया पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज कम था, अभी वो बढ़ जाएगा और इफ़ेक्टिव कब से होगा। इफ़ेक्टिव फ्रॉम 20 नवंबर 2024, 20 नवंबर 2024 से ये इम्प्लीमेंट होगा। दूसरा है लिमिटिंग वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट। अब लिमिटेड होगा एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, उसका इफ़ेक्टिव कब से होगा, ये भी 20 नवंबर 2024 से इफ़ेक्टिव होगा। तीसरा है एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे। एडिशनल मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, वो कब से इफेक्टिव होगा, ये भी 20 नवंबर 2024 से होगा। फिर जो चौथा टॉपिक है नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट्स ऑन एक्सपायरी डेट। इसका इफेक्टिव ये कब से होगा, 1 फरवरी 2025 से। फिर अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल बाइंग ऑप्शन। अपफ्रंट मार्जिन लगेगा ऑप्शन बाइंग करने में, इसका क्या है इफेक्टिव, ये 1 फरवरी 2025 से होगा। फिर लास्ट वन है जो 6 टॉपिक है, जो 6 चेंजेस लाया है सेबी ने, वो बता रहा हूँ। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑन पोजीशन लिमिट, ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से। ये आप गूगल में भी जाके सर्च मार सकते हैं कि सेबी के न्यू रूल्स क्या हैं, डेरिवेटिव्स के क्या रूल्स आए हैं, वो आपको ये 6 टॉपिक दिखेंगे। अब इस टॉपिक पे मैं एक एक करके डिस्कशन करूँगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज पहले कितना था और अब कितना बढ़ेगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वो अब पहला जो टॉपिक मैंने लिया था, पहला जैसा टॉपिक मैंने लिया था इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज। चलिए उस पर मैं अभी बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना बढ़ा है, किसमें क्या बढ़ा है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज मैंने बताया था कितना इंक्रीज हुआ है लॉट साइज में। पुराना जैसे निफ्टी का लॉट साइज जो अभी चल रहा है 25 का चल रहा है, अब नया लॉट साइज कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बैंक निफ्टी का अभी करंट चल रहा है ये लॉट साइज 15 का, अभी ये बढ़ के हो जाएगा 30। फिर निफ्टी 25 का चल रहा है, बढ़ के हो जाएगा 65। निफ्टी नेक्स्ट 50 अभी चल रहा है लॉट साइज 10 का, बढ़ के हो जाएगा 20। मिड कैप निफ्टी जो लॉट साइज 50 का है, बढ़ के हो जाएगा 115 का। सेंसेक्स जो अभी लॉट साइज 10 का है, ये बढ़ के हो जाएगा 20 का। और बैंकेक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज अभी चल रहा है 15 का लॉट साइज है, वो बढ़ के हो जाएगा 25। तो ये पहला तो कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा, जिसका इफ़ेक्टिव जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ लिखा हुआ भी है, मैंने लिखा भी है, 20 नवंबर 2024 से इंक्रीज होगा। चलिए अब दूसरा जो टॉपिक मैंने लिया था उस पर मैं अब स्टार्ट करता हूँ एनालिसिस डिस्कशन करना। जो मैं टॉपिक अभी ले रहा था, जैसा मैंने बताया, पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल बाइंग दी ऑप्शन। अपफ्रंट मार्जिन अब लगेगा, क्या लगेगा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा था अपफ्रंट मार्जिन का क्या कंडीशन है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे निफ्टी का आप देखोगे कि निफ्टी का लॉट साइज 25 का है, 25
अगर मान लेते हैं सपोज दैट अभी प्रीमियम चल रहा हो 200 रुपया, जस्ट एग्जांपल 200 रुपया मैं लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 5000। तो ये जो 5000 है तो ये अप फ्रंट मार्जिन अब देना पड़ेगा। पहले अप फ्रंट मार्जिन क्या करते थे, रीज़न क्या होता था कि कुछ ब्रोकर्स वगैरह इस पे भी इंट्राडे में भी मार्जिन देते थे। 2000 1000 पे लोग लेके 3-4 लॉट पे बाई कर सकता था। 2000 भी दिया तो 1 लॉट बाई हो गया, और 1000 सब ब्रोकर्स, कुछ ब्रोकर्स नहीं दे रहे थे, कुछ ब्रोकर्स दे रहे थे इंट्राडे में मार्जिन। तो ये जो अप फ्रंट मार्जिन का कंसेप्ट है कि अब वो मार्जिन ब्रोकर्स नहीं देंगे। अब जो ट्रेडर्स हैं, जो इसमें जो डेली ट्रेड कर रहे हैं, उनको अब पूरा फंड देना पड़ेगा। अगर सपोज एट लॉट साइज बढ़ जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि लॉट साइज बढ़ जाएगा, तो 5000 की जगह उससे जैसा लॉट साइज है जो प्रीमियम चल रहा है उसके अनुसार से फिर वो कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेट होगा, उसके अनुसार से फिर वो उनको प्रीमियम देना पड़ेगा, उतना फंड देना पड़ेगा। तो ये अब ये हो गया एक दूसरा कि अप फ्रंट कलेक्शन, अब प्रीमियम बाइंग, अब ये पूरी तरह से मार्जिन नहीं मिलेगा। अब इसमें आपको पूरा 100% फंड देना होगा। अदरवाइज जो ब्रोकर्स मार्जिन देते थे अगर वो कलेक्ट नहीं करेंगे तो हो सके सेबी उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन ला सकती है, कुछ फाइन्स वगैरह भी कर सकती है। वो तो सेबी का अपना रूल्स है, अपना सब कुछ ही है। तो ये मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया। अब मैं दूसरा टॉपिक जो आ रहा हूँ, अभी मैं जो ने तीसरा टॉपिक लिया है, जैसा मैंने लिखा है नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डेट। ये क्या है, ये बहुत लोग आपको बताते भी नहीं होंगे, समझाते नहीं होंगे, तो मैं डिटेल में बताता हूँ क्या ये है, इससे क्या हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, मैं एक ये कर रहा हूँ एग्जांपल के साथ, आपको मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, आपको जैसा ये दिख भी रहा होगा बोर्ड पे मेरे, कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी जो सेबी ने बताया कि 1.88 लाख करोड़ का रिटेलर्स को नुकसान हुआ, रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान हुआ, तो वो पैसे कहाँ गए, वो गए इंस्टीट्यूशंस, बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास वो चले गए। तो उसको रोकने के लिए उसने ये वाला जो टॉपिक है जो स्प्रेड है, नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट, उसको उन्होंने रोकने के लिए एक नया रूल ला दिया। भैया क्या नया रूल ला दिया है? फॉर एग्जांपल अभी हमने 25,000 सपोज डेट 25,000 मार्केट चल रहा है, 25,000 का कॉल ऑप्शन हम लोग सेल करते हैं। जब कॉल ऑप्शन सेल करते हैं तो अप्रॉक्स 1 लाख मार्जिन लग रहा है, 1 लाख रुपया मार्जिन लग रहा है। लेकिन इसी में अगर हम दूर का 27,000 का कॉल बाई करते हैं, 27,000 का कॉल ऑप्शन अगर हम बाई करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो इसमें जो प्रीमियम कह रहे हैं, जो आपका मार्जिन होगा वो 20,000 फिर लगने लगेगा। टाइम वैल्यू, प्राइस ऑफ ट्रीटमेंट का प्राइस ऑफ ट्रीटमेंट है, एक तो 0 हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा है, दूसरे जो हमने लिया था उसके अंदर 20,000 लगा। तो पहले हम लोग क्या करते थे कि 20,000 अगर 1 लाख हम लोग जब दे रहे हैं तो 20,000 × 5, तो 5 लॉट तक हम लोग बाई सेल कर सकते थे, 5 लॉट। अभी तो 1 लॉट, क्योंकि इसके पीछे अभी हम लोग एक ही लॉट पे काम करेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि सेबी चाह रही वॉल्यूम कम करना, कि नहीं वॉल्यूम कम हो जाए, ठीक है। और जो रिटेलर ट्रेडर्स को नुकसान हो रहे थे वो कम किया जा सके, और जो बेनिफिट्स वगैरह इंस्टीट्यूशनल्स को जा रहे थे वो बेनिफिट्स उनको नहीं जाए। तो उसके लिए क्या है, कैसे ये काम किया, कैसे ये हो जाता था, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल बना, एक कैंडल बन रहा है जैसा आपको दिख रहा है, एक कैंडल बना, स्टिक लंबा की ओर गया, यहाँ पे जो ऊपर की ओर एसएल लगाते थे वहाँ एसएल ट्रिगर हो जाता था। फिर एक कैंडल बना, फिर स्टिक लंबा नीचे की ओर है, जो नीचे की ओर एसएल लगाते थे वो नीचे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता था। तो जब ये सिंपल सा बात है, एसएल जब ट्रिगर हो जाता था ये बेनिफिट इंस्टीट्यूशंस को चले जाते थे। तो इसको कम करने के लिए उन्होंने स्प्रेड का जो लगाया है, एक्सपायरी में अब वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर है? अभी तो मैंने क्लियर समझाया। अब तीसरा जो मैंने 3 टॉपिक कंप्लीट किया, मैं चौथा टॉपिक पे आ रहा हूँ। ये चौथा टॉपिक क्या है उस पर मैं आपको डिस्कस करूँगा और बताऊँगा। 4th टॉपिक, जो 4th टॉपिक मैंने लिया है, 4th टॉपिक कौन सा मैं बताने जा रहा हूँ, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। इतना डिटेल में अभी कोई समझाएगा नहीं, मैं आपको थोड़ा डिटेलिंग में समझा रहा हूँ। ये क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। पहले क्या होता था
कि ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे ब्रोकर्स का लिमिट मिलता था ब्रोकर्स को, और फिर लिमिट को एक्सीड कर दिया जाता था। जैसा कि आप में देख रहे होंगे, लिमिट एक्सीड हो जाता था। और ये सेबी कब चेक करती थी? ये चेक करती थी एंड ऑफ द डे को चेक करती थी सेबी कि भैया एंड ऑफ द डे में क्या हुआ क्या नहीं। उसके बेसिस पे फिर उसको रिस्ट्रिक्शन करती थी, बैंड करती थी कि अब लिमिट नहीं मिलेगा। तो एंड ऑफ द डे करने का कोई मतलब तो बनता नहीं है एंड ऑफ द डे। तो अभी क्या किया कि अभी दिन में इंट्राडे मतलब दिन में 4 बार सेबी स्नैपशॉट लेगी 4 बार स्नैपशॉट। जहाँ लिमिट इंक्रीज होगा, एक्सीड होगा जिसको कह सकते हैं, लिमिट जहीं से एक्सीड हो गया वहाँ ब्रोकर्स को लिमिट देना, लिमिट आगे एक्सीड नहीं मिलेगा। और उसके जो ट्रेडर्स हैं उस ब्रोकर्स को पहले मैसेज जाएगा, फिर ट्रेडर्स को मैसेज जाएगा कि आपका लिमिट एक्सीड हो गया है, आप कोई फ्रेश एंट्री नहीं ले सकते हैं, लेकिन बट आपने जो पुराना एंट्री बना के रखा है उससे आप एग्जिट हो सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट होगा। सिंपल सा बात है, नया एंट्री पे बैंड हो जाएगा न्यू एंट्री पे, लेकिन पुराना जो आपने एंट्री बना के रखा है उससे आप एग्जिट हो सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्टेड किया है न्यू रूल के अनुसार से। तो इसी तरह मैंने 4 टॉपिक कंप्लीट किया। वीडियो की स्किप नहीं करें, एक्चुअली थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं अपने अनुसार से आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि और क्या क्या हो सकते हैं। ये मैंने 4 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। अब मैं 5वां टॉपिक पे आऊँगा, उस पर एनालिसिस डिस्कशन करूँगा। बार बार मेरे मुँह से एनालिसिस निकल रहा है, मैं उस पर डिस्कशन करूँगा। अभी जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ, अभी मैं ले रहा हूँ जो 5वां मेरा टॉपिक है, लिमिटिंग वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट। वीक में ये 5वां टॉपिक मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ डिटेल में, थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन थोड़ा डिटेल में समझिए, ऐसा कोई डिटेल में बताएगा भी नहीं। मैं एक्चुअली जो समझाना चाह रहा हूँ कि वीक में एक ही एक्सपायरी होगा, वीक में एक ही पर एक्सचेंज एक एक्सपायरी होगा, एक NSE का और एक BSE का। वीकली एक ही, अभी तो क्या है जो डेली एक्सपायरी था वो अभी बंद हो जाएगा, वीक में एक ही एक्सपायरी होगा। और जैसे कि क्या होगा, फर्स्ट वीक मानते हैं, फर्स्ट वीक में जैसे निफ्टी का हुआ, सेकेंड वीक में बैंक निफ्टी का हुआ, थर्ड वीक में फिन निफ्टी का हुआ, और आपको मिड कैप निफ्टी अप्रॉक्स हमको लग रहा है बंद ही हो जाएगा। फोर्थ वीक में अगेन बैंक निफ्टी का हुआ। इसी तरह BSE में भी होगा। BSE में 2 तरह का ये है, एक सेंसेक्स होगा फर्स्ट वीक में, दूसरा वीक उसने डिसाइड किया बैंक एक्स होगा। तो इससे क्या होगा कि इससे जो बेनिफिट होगा, इसमें BSE वालों को बेनिफिट होगा, NSE वालों को नहीं। हमको लग रहा है कि NSE का ऊपर वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो BSE में एक्चुअली वॉल्यूम कम होने के कारण से BSE का वॉल्यूम हमको लग रहा है कि BSE वगैरह को बेनिफिट होगा। 2 ही इसका सिंपल सा ये है, एक सेंसेक्स है जिसमें एक्सपायरी और एक बैंक एक्स है एक्सपायरी। तो उन लोग का 2 ही है, तो उन लोग का मुझे लग रहा है कि बढ़ सकता है, लेकिन निफ्टी का घट सकता है। जैसा कि जीरोधा ने भी अपडेट जीरोधा का भी शायद न्यूज ऐसा आया था, अपडेट हुआ था कि 50% तक वॉल्यूम घट सकता है, प्लस रेवेन्यू भी घट सकती है। तो ये इम्पैक्ट मेरे हिसाब से NSE पे पड़ सकता है। तो ये जैसे कि मैंने 5 टॉपिक आपको बताया, मैंने क्लियर अपनी तरफ से कोशिश की आप लोगों को समझाने का। अभी जो मैं लास्ट टॉपिक जो आ रहा हूँ, लास्ट टॉपिक जो मेरा रहेगा कि एडिशनल मार्जिन, वो 5वां टॉपिक क्या है उस पर लास्ट टॉपिक 6ठा टॉपिक क्या है। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा था, जैसे इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज जो मैंने बताया कि किसका बढ़ गया, उस पर थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा डीपली बता दूं। पहले क्या होता था कि अगर आप देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट साइज का प्राइस क्या लगता था, 5 लाख रुपया, अप्रॉक्स 5 लाख था, 5 लाख से 10 लाख रुपया लगता था। अभी क्या हो गया है, 5 से 10 लाख हो गया है, जो अभी बढ़ के वो 15 से 20 लाख हो गया है। पहले सिंपल सा बात है, कॉन्ट्रैक्ट का ये लगा 5 लाख रुपीज़ लग रहा था कॉन्ट्रैक्ट का, पर कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख रुपीज़ लग रहा था। अभी वो बढ़ के कितना हो गया है, 15 से 20 लाख। पहले 5 to 10 लाख था,
अभी 15 से 20 लाख हो गया है। तो सिंपल सा बात है, लॉट साइज़ तो बढ़ा दिया लेकिन यहाँ पे बढ़ गया है। जो पहले जो अमाउंट था 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट का, अभी वो बढ़ के 15 लाख हो गया है। चलिए मैं कर चुका हूँ, अभी मैं लास्ट टॉपिक पे अभी डिस्कशन करूँगा ओनली। अभी मैं जो फाइनल टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूँ, लास्ट टॉपिक जो मेरा है, जैसे एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डेट, इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन सेलर वालों के लिए। ऑप्शन सेलर वाले अगर ऑप्शन सेल करते हैं तो उसे 2% एक्स्ट्रा मार्जिन लगेगा। जैसे ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो अभी 1 लाख रुपया, जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, 1 लाख रुपया लग रहा है, तो ये बढ़ के आपको जो हो जाएगा 1,02,000 हो जाएगा। ठीक है, और भी मैं फर्दर आप लोगों को बताया, इतना अच्छा डिस्कशन हुआ तो मुझे लग रहा है कि जैसा कि मैंने बताया कि अभी 2% एक्स्ट्रा लगेगा। तो इतने 6 टॉपिक मैंने कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये थोड़ा समझ में आया होगा, और भी जैसा भी डिस्कशन होगा, कुछ नए रूल्स आएंगे तो उस पर मैं डिस्कशन करूंगा और आप लोगों को अपडेट करूंगा। चलिए, थैंक यू पूरी वॉच करने के लिए। इसी तरह आप मेरे वीडियो बने रहें। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं संदीप सिंह, थैंक यू।